नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिवाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और पिछली क्लास में अपनों ने हिंदी में जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित जो कहानी पाजेब है, मनोवैज्ञानिक कहानी, उसको पूर्ण किया था। और आज अपन नए कहानीकार या फिर मैं यूं कह सकती हूँ कि नई कवियत्री को पढ़ने जा रहे हैं। एक महिला कहानीकार को अपन पढ़ने जा रहे हैं और शायद इस क्लास में अपन पहली महिला कहानीकार को पढ़ने जा रहे हैं। तो उनका नाम क्या है? आप जैसे ही उनका नाम सुनेंगे वैसे ही आपके हृदय में उनके प्रति सम्मान आ जाएगा, क्योंकि उनका योगदान ही हिंदी में इतना अधिक माना जाता है। तो यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं मनु भंडारी को। मनु भंडारी के जीवन परिचय की यदि बात करें तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि सुप्रसिद्ध कहानीकार के रूप में इनको जाना जाता है। सुप्रसिद्ध कहानीकार। वैसे तो इनकी प्रसिद्धि है वो कहानियों के रूप में थी, परंतु ये एक उपन्यासकार भी थी। उपन्यासों की रचना भी इन्होंने की थी। तो ये सुप्रसिद्ध कहानीकार साथ साथ उपन्यासकार। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भी मनु भंडारी की प्रसिद्धि किस रूप में है या मनु भंडारी का योगदान किस रूप में है, तो कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में। और यदि प्रसिद्धि पूछ ली जाए तो एक कहानीकार के रूप में मानी जाती है। देखते हैं इनका जीवन परिचय। जन्म कब हुआ? 1931 में हुआ। कहां पर हुआ? भानपुरा गांव में हुआ। भानपुरा गांव में। अब भानपुरा गांव कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश, मंदसौर मध्य प्रदेश में। मंदसौर मध्य प्रदेश। और यहां पर रुचिकर बात यह भी है कि ये मध्य प्रदेश से है। इन दिनों में अपनों ने ज्यादातर लेखकों को उत्तर प्रदेश का ही पढ़ा है, तो ये मध्य प्रदेश से आती हैं। और उसके बाद इनकी मृत्यु की यदि बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 2015 में, यानी थोड़ा ही समय पहले इनको अपनों ने खो दिया था। ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें इनके जीवन से संबंधित ही एक महत्वपूर्ण बात की, तो इनका मूल नाम मनु भंडारी नहीं था, मनु नहीं था। मूल नाम इनका था महेंद्र कुमारी। महेंद्र कुमारी। और साहित्य के लिए इन्होंने स्वयं ही मनु नाम का चयन किया था। ठीक है। सभी स्वतंत्र होते हैं, आप भी अपना नाम कभी भी चाहो बदल सकते हो, तो इसलिए इन्होंने है वो अपना नाम बदल लिया था, महेंद्र कुमारी से मनु भंडारी कर लिया था। ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने क्या देखा? इनका जन्म या इनका जीवन काल कब से कब तक? 1931 से 2015 तक। मध्य प्रदेश से आती है और उसके बाद इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी है। ये है वो दिल्ली में एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था मानी जाती है जिसका नाम है मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस उसमें बहुत समय तक अध्यापिका रही थी और इस रूप में ही इन्हें ज्यादा जाना जाता है, अध्यापिका। और काफी वर्षों तक ये मिरांडा हाउस में अध्यापिका रही थी। मिरांडा हाउस का मतलब कोई घर नहीं है, ये एक संस्था का नाम है, एक स्कूली संस्था का नाम है। यहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया था। मिरांडा हाउस आज भी है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, दिल्ली में स्थित है। वहां पर ये अध्यापिका थी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जानते हैं इनके जीवन से संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें। देखिए, मनु कुमारी या फिर महेंद्र कुमारी 1931 में जन्म लेती है। थोड़े समय बाद वो लिखना भी शुरू कर देती हैं, परंतु उनकी प्रसिद्धि कब होती है? उनकी प्रसिद्धि जब होती है जब धर्मयुग नामक एक पत्रिका में, धर्मयुग पत्रिका में इनके द्वारा रचित एक उपन्यास जिसका नाम है आपका बंटी, अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसको अपन यहां लिखेंगे, आपका बंटी। ये प्रकाशित हुआ था। जब आपका बंटी उपन्यास धर्मयुग में प्रकाशित हुआ तब
इन्हें बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। ये लिखती तो पहले भी थी, परंतु जब ये धर्म युग में प्रकाशित हुआ तो बहुत लोगों के पास ये गई, ये रचना गई, ये उपन्यास गया, तो बहुत लोगों ने पढ़ा, और जैसे ही पढ़ा तो इनका लेखन कार्य लोगों को बहुत अधिक पसंद भी आया, और फिर लोगों ने इनको पसंद करना भी शुरू कर दिया था। इनके पति का नाम था राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव स्वयं एक लेखक थे, स्वयं भी लिखते थे। और यदि अपन इनके लेखन कार्य की बात करें तो इन्हें इनका लेखन कार्य या लेखन योग्यता विरासत में मिली थी। विरासत में मिली थी कैसे कि इनके जो पिता थे, जिनका नाम था सुख संपत राय, पिता सुख संपत राय, ये स्वयं लेखक थे, प्रसिद्ध लेखक थे, स्वयं एक प्रसिद्ध लेखक थे। और जाहिर सी बात है कि पिता में जो गुण होते हैं वो अक्सर संतान में आ जाते हैं, तो इनमें भी लेखन की क्षमता विकसित हुई, इन्हें ये चीज विरासत में मिली। तो जल्दी से इस स्क्रीनशॉट लीजिए कि धर्म युग में इनके द्वारा रचित उपन्यास आपका बंटी प्रकाशित हुआ, जिसके आधार पर इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनके पति का नाम था राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव इनके पति थे और इनके पिता सुख संपत राय थे। दोनों के दोनों लेखक थे, और शायद ये ही कारण था कि ये स्वयं भी एक बहुत अच्छी लेखिका के रूप में हमारे सामने आती है। अब अपन देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो आपको मैंने बता दिया कि भाई सबसे पहले तो इनकी प्रसिद्धि किसके रूप में है, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में। तो अपन देखते हैं सबसे पहले तो इनकी कहानियां, बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियां लिखी है इन्होंने। और इनकी कहानियों की यदि बात करें तो पहली कहानी है तीन निगाहों की एक तस्वीर। तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये इनकी पहली कहानी मानी जाती है। और जब तय है तो तय से ही एक और कहानी त्रिशंकु इनके द्वारा रचित एक कहानी मानी जाती है। उसके बाद एक कहानी आंखों देखा झूठ। नाम ही इतने अच्छे अच्छे हैं, शीर्षक ही इतने अच्छे अच्छे हैं, तो कहानियां कितनी ही अच्छी होगी। एक है अकेली, और यही कहानी आपके सिलेबस में चलती है। उसके बाद यदि अगली कहानी की बात करें तो मैं हार गई। और इसके साथ साथ एक कहानी और मानी जाती है, कौन सी, एक प्लेट सैलाब। ये भी इनकी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। ठीक है, तो तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, अकेली, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, ये इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कहानियां मानी जाती हैं। अब अपन बात करते हैं इनकी औपन्यासिक रचनाओं की। इन्होंने कौन कौन से उपन्यासों की रचना की। तो अभी अपनों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक उपन्यास तो इनका था आपका बंटी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो यहां पर एक कहानी और देखते हैं अपन, यही सच है, ये कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका बंटी, और इसके साथ साथ एक उपन्यास इनका माना जाता है स्वामी, एक उपन्यास माना जाता है महाभोज। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो आपका बंटी और महाभोज, ये इनके दोनों अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। इन्होंने एक नाटक भी लिखा था, एक नाट्य रचना भी है, और कौन सी है, बिना दीवारों का घर। बिना दीवारों का घर इनकी महत्वपूर्ण नाट्य रचना मानी जाती है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए इनकी रचनाओं का। उसके बाद देखते हैं इनके संबंध में महत्वपूर्ण और बातें कौन सी है जो इनके संबंध में बहुत ही उत्कृष्ट हो सकती है। तो देखिए, पहली बात तो याद रखने का तरीका देखते हैं। आपका बंटी तो महान है, ठीक है। अब आपने ये कहा
कि आपका बंटी महान है। तो महान किसको कहते हैं? जो सबका स्वामी होता है उसको महान कहते हैं। और महा से महाभोज हो गया। तो तीनों उपन्यास तो इस तरीके से याद हो जाएंगे। आपका बंटी स्वामी महाभोज, आपका बंटी महाभोज स्वामी, याद हो गए। इसके साथ साथ ये जो बंटी है ना, इसकी मुस्कुराहट बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि इसकी मुस्कुराहट बहुत ही छोटी है। कुछ तो पूरा मुंह फैला देते हैं, नहीं, इसकी है 1 इंच की मुस्कान, 1 इंच की मुस्कान। और ये भी इनकी एक औपन्यासिक रचना मानी जाती है। आपका बंटी 1 इंच मुस्कान, महाभोज स्वामी। ये लो, मनु भंडारी के सारे उपन्यास क्लियर है। नाटक तो बहुत ही विचित्र है। बिना दीवारों का घर, भला बिना दीवारों का घर भी कहीं हो सकता है? तो यहां हो सकता है। मनु भंडारी एक उत्कृष्ट लेखिका है। साहित्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इसलिए ये उस समय, जिस समय मतलब महिलाएं आगे नहीं आती थी, उस समय एक विचित्र बात है कि ये आगे आई। तो विचित्र बात ही क्या है कि बिना दीवारों का कभी घर होता है क्या? तो इसलिए ये दोनों चीजें आपको ऐसे याद हो जाएगी। मनु भंडारी विचित्र है, तो विचित्र क्या है? बिना दीवारों का घर। ये इनकी नाट्य रचना हो गई। ठीक है, तो नाट्य रचना कौन सी? बिना दीवारों का घर। उपन्यास कौन कौन से? आपका बंटी, महाभोज स्वामी, 1 इंच मुस्कान। ठीक है। कहानियों की यदि बात करें तो 3 निगाहों की एक तस्वीर, और तय से ही त्रिशंकु हो गया। ठीक है, 3 निगाहों की, और निगाहों से ही क्या हो गया? आंखों देखा झूठ। निगाहें और आंखें एक ही बात होती है, तो आंखों देखा झूठ भी हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे अपनों ने देखा कि आंखों देखा झूठ, तो ऐसे ही अकेली हो गया। अकेली हो गया। अब जब अपन अकेले हो जाते हैं तो अपन हार जाते हैं, और अपने हृदय से सैलाब टूट पड़ता है। सैलाब का मतलब होता है कि बहुत अधिक दुख हो जाना। तो 1 प्लेट सैलाब याद हो गया। यही सच है, जीवन का यही सच है कि हम अंत में अकेले हो जाते हैं, और हम अकेले हो जाते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। 1 प्लेट सैलाब, यानी सैलाब उमड़ पड़ता है। यही सच है। याद होगी सारी की सारी कहानियां भाई। 3 निगाहों की एक तस्वीर, तय से त्रिशंकु, फिर निगाहों से आंखों देखा झूठ, ऐसे अकेली तो मैं हार गई, और हार गई तो 1 प्लेट सैलाब। यही सच है। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि यही सच है कहानी पर एक फिल्म बन चुकी है, और जिसका नाम है रजनीगंधा। और रजनीगंधा एक इतनी प्रसिद्ध फिल्म रही है जिसने बॉक्स ऑफिस पर या फिल्म जगत में खूब धूम मचाई थी, बहुत धूम मचाई थी। तो इसलिए भी देखिए, इन्होंने है वो आपका बंटी जो उपन्यास है ना, उसका भी धारावाहिक प्रकाशन किया था। धारावाहिक का मतलब होता है कि जैसे सीरियल आते हैं ना कड़ी से, वैसे ही इन्होंने इसका भी धारावाहिक प्रकाशन किया था, और इसकी वजह से ये सबसे पहले लोगों की नजरों में आई थी, अर्थात सबसे पहली प्रसिद्धि का आधार ये है। उसके बाद इनको लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ना शुरू किया, फिर यही सच है, कहानी तो इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई कि इस पर एक फिल्म तक बन चुकी, और उसके बाद तो इनकी प्रसिद्धि का आधार या इनकी प्रसिद्धि का कोई सीमित ठिकाना ही नहीं रहा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं इनकी प्रमुख उपलब्धियों की। तो यहाँ पर अपनों ने इनकी कहानियां देख ली, उपन्यास देख लिया, नाटक देख लिया, और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी देख लिया। क्लियर? अब अपन बात करते हैं इनको जिन जिन सरकारों ने जहां जहां ये सम्मानित हुई, जहां जहां इनको सम्मानित किया गया, उन सम्मानों को भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो इन्हें हिंदी अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी सम्मान से इन्हें नवाजा गया। ठीक है। दूसरी बात, इन्हें बिहार सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया। बिहार सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया, सम्मान से नवाजा गया। भारतीय भाषा परिषद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। यही नहीं,
उत्तर प्रदेश हिंदी सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया। हिंदी भाषा सम्मान से इन्हें नवाजा गया, क्योंकि हिंदी भाषा से संबंधित इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। व्यास सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया। बड़ी लिस्ट है ना इनके सम्मानों की। और उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा भी इन्हें नवाजा गया। और राजस्थान सरकार में किस संस्था ने इन्हें सम्मानित किया था? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी उत्कृष्ट लेखिका है। इतने बड़े बड़े और इतने सम्मान इन्हें प्राप्त हुए। कैसे? हिंदी अकादमी, बिहार सरकार, 3 तो सरकारें होगी, राज्य सरकारें, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 3 सरकारों द्वारा नवाजा गया। बिहार सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा द्वारा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा। और व्यास सम्मान भी इन्हें सम्मान से नवाजा गया। साथ साथ भारतीय भाषा परिषद व हिंदी अकादमी। इस प्रकार से इतनी बड़ी इनके सम्मानों की लिस्ट मानी जाती है। अब इनके सम्मानों को देखकर हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी उत्कृष्ट लेखिका थी। ये अपने पति राजेंद्र यादव के साथ भी लिखती थी और इनके पिता के द्वारा इन्हें विरासत में भी लेखन कार्य मिल चुका था। तो इसलिए इनका क्षेत्र हिंदी साहित्य में एक उत्कृष्ट कवयित्री के रूप में, कवयित्री तो नहीं कहेंगे, लेखिका के रूप में जाना जाता है। ये सुप्रसिद्ध कहानीकार और इसके साथ साथ कहानीकार व उपन्यासकार दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध है। और इसके बाद अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं इनके द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।